बार बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्बा गणिसा। मध्य प्रदेश में सचिन पायलट व प्रियंका गांधी का एक साथ रोड शो करना राजस्थान की कांग्रेस में कान खड़े कर गया है। ये दोनों नेता गुर्जर बेल्ट में ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेल्ट में उनके किले को ध्वस्त करने के लिए जा रहे हैं, जहां पर पायलट का प्लेन उतरने वाला है। इस इलाके में गुर्जरों का गढ़ माना जाता है और यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बहुत बड़ी पकड़ है। सचिन को मध्य प्रदेश में स्टार प्रचारक के रूप में प्रियंका गांधी ने सिंधिया की ताकत को कमजोर करने की जिम्मेदारी सौंपी है और सचिन के कहने पर ही प्रियंका गांधी सचिन के साथ रोड शो करने को तैयार हो गई है। क्या सिंधिया के गढ़ को पायलट ध्वस्त करेंगे? ये तो बात की बात है, लेकिन जिस रणनीति पर काम किया जाएगा उसमें 28 में से 14 सीटें सिंधिया के गढ़ ग्वालियर और चंबल में है। वहां पर सचिन अपने प्रिय मित्र सिंधिया के विरुद्ध क्या बयानबाजी करते हैं, लेकिन प्रियंका व गांधी परिवार की बढ़ती नजदीकियां व राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की बात करके स्टार प्रचारक के रूप में बिहार नहीं जाना कहीं सियासी ऐसे सवाल छोड़ रहा है जिसका कि ताल्लुक सीधा राजस्थान की राजनीति पर पड़ने वाला है। यूं भी राज्य में निकाय चुनाव होने और निकाय चुनाव में प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा व अशोक गहलोत व उनकी टीम के द्वारा मिलकर के टिकट बांटे गए। इसमें सचिन को दूर ही रखा गया है। तो निकाय चुनाव में जो भी परिणाम आते हैं, राजस्थान में गहलोत की ताकत बढ़ाने या घटाने का काम करेंगे, ये समय बताएगा और निगम चुनाव का परिणाम बताएगा। अगर निकाय चुनाव में कांग्रेस को सफलता नहीं मिलती है तो ये गहलोत सरकार के अब तक के विकास के कार्यों को जनता द्वारा नकारना माना जा सकता है, विरोधियों के लिए मुद्दा बनेगा और जनता गहलोत को देखकर बोर्ड बनवाती है तो ये तय है कि फिर गहलोत को हिलाने की ताकत भी हाईकमान के पास में भी नहीं होगी। इधर सचिन पायलट ने टॉक में पानी की समस्या को लेकर के बड़ा खत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लिखा है। उन्होंने कहा है कि बिशलपुर का पानी उनके विधानसभा क्षेत्र में दिया जाना चाहिए। सचिन का ये पत्र राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय इसलिए भी बना हुआ है कि सचिन ने ये पत्र मीडिया कर्मियों को भी सौंप दिया। तो सचिन आखिर क्या चाहते थे? वास्तव में वे समस्या का समाधान चाहते हैं या अशोक गहलोत से दो हाथ करने के लिए इस तरह के मीडिया में बयानबाजी करके गहलोत की सरकार को संकट में लाने और किसानों के विरुद्ध भड़काने का काम तो नहीं कर रहे हैं? ये समय बताएगा कि इस पत्र का जवाब अशोक गहलोत किस तरह से देते हैं। उधर जाट नेता मंत्री हरीश चौधरी ने सचिन को लेकर के एक तरह का तंज कसा है कि सभी खुश हैं, किसी को काफी मिल जाता है लेकिन वो खुश नहीं रहता, और हम किसान हैं, हमें थोड़ा मिलता है तो भी हम खुश रहते हैं। अब कोई खुश नहीं रहता है तो वो खुश नहीं रहेगा, ये तो उसकी फितरत में लिखा होता है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव को दिल का दौरा पड़ने के बाद दिल्ली के एक अस्पताल में एंजियोप्लास्टी की गई है। इस प्लास्टी के बाद उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। टीम इंडिया के कई खिलाड़ियों व देश के क्रिकेट प्रेमियों ने उनके स्वास्थ्य को शीघ्र ठीक होने की कामना की है। याद रहे कि कपिल देव ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी मैच 1975 में पंजाब के विरुद्ध हरियाणा से खेलते हुए खेला था, जिसमें उन्होंने 6 विकेट चटकाए थे। उस पूरी सीजन में उन्होंने 12 विकेट लिए थे। कपिल ने 1983 में भारत को
विश्व कप जिताया था। कपिल ने 131 टेस्ट में 5,248 रन व 225 वनडे में 3,783 रन बनाए हैं। वहीं टेस्ट में 434 व वनडे में 253 विकेट लिए हैं। निगम चुनावों की चौसर में आज हम आपको आपके द्वार अब जो प्रत्याशी आ रहे हैं उनके बारे में जरा बता दें। आपके द्वार कौन सा प्रत्याशी आ रहा है? क्या वो कांग्रेस व भाजपा का पुराना चेहरा है या पुराने चेहरे इन प्रत्याशियों के साथ दिखाई दे रहे हैं या गायब हैं? लगता तो ऐसा है कि पुराने प्रत्याशी अंडरग्राउंड है, भूमिगत हैं और कई इनसे रूठे हुए हैं। इन्हें टिकट नहीं मिलने के कारण या तो इन्होंने पार्टी छोड़ करके रालोपा के हनुमान बेनीवाल की पार्टी या मायावती की बसपा से टिकट लेकर बागी बनकर अधिकृत प्रत्याशियों के गणित को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे करीब जोधपुर में 50 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी फंसी है तो 38 वार्डों में कांग्रेस भी बागियों के कारण हार के कगार पर है। साथियों, आपके वार्ड की समस्या हो या कोई भी प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहा है, अपने दिल की भावना कि वो किस तरह से चुनाव लड़ रहा है और कैसे विकास करेगा, इसका हम एक वीडियो बना करके व्हाट्सएप पर भेजें 9694088523 पर, ताकि मारवाड़ बुलेटिन आपकी आवाज़ को जनता तक पहुंचाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि सबसे पुरानी पार्टी का दम भरने वाली कांग्रेस की हालत यह है कि सिर फुटबॉल के कारण आज तक अपने प्रत्याशियों की लिस्ट तक जारी नहीं कर सकी। वे शुक्रवार को दोपहर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम पर है और कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। शेखावत ने दावा किया है कि दोनों ही नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी बोर्ड बनाएगी। उन्होंने कहा कि गत भाजपा बोर्ड ने मेयर घनश्याम ओझा के नेतृत्व में ईमानदारी से काम करते हुए जोधपुर का खूब विकास किया है। जनता इसको देख कर के ही दोनों बोर्ड भाजपा के बनवा देगी। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।